जी बुक वाला के प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ जो आपको बताएगी कि आप कभी कभी हाँ क्यों बोल देते हैं जबकि आपका दिल ना कह रहा होता है। रॉबर्ट सियाल्दिनी की इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन एक जादुई खिड़की है जो आपको दिखाती है कि लोग आपको मनवाने के लिए कौन से 6 गुप्त हथियार इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए, आप बाजार में एक जूता खरीदने गए और दुकानदार ने पहले ही 10,000 रुपए का एक जोड़ा दिखाया, फिर अचानक वो 5,000 रुपए वाला दिखाता है। आपका दिमाग तुरंत सोचता है, वाह कितना सस्ता। यहाँ तक कि शायद आपको वो जूता पसंद भी न आया हो, मगर आप खरीद लेते हैं। यही है कंट्रास्ट प्रिंसिपल, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी कभी फंस जाते हैं। इस किताब में ऐसे ही 6 सिद्धांत हैं: पारस्परिकता, रिटर्न का फर्ज, सामाजिक प्रमाण, दूसरे क्या कर रहे हैं, अधिकार, हम डॉक्टर की बात क्यों मान लेते हैं, संगति, खुद के वादों से बंधना, सिंपैथी, पसंद आने वाले लोगों का प्रभाव, और दुर्लभता, लिमिटेड ऑफर का जादू। यह किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चाहे आप बिजनेस करें, सेल्स में हो या सिर्फ अपने रोजमर्रा के फैसलों को समझना चाहते हो, ये सिद्धांत आपको धोखेबाजों से बचाएंगे और आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को तेज करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उन पलों को पहचानने के लिए जब आपका दिमाग आपसे छल कर रहे होता है? चलिए इस किताब की पन्नों में गोते लगाते हैं। मन में गूंजता हुआ सवाल, अभी तक आप कितनी बार इन सिद्धांतों के शिकार हो चुके हैं? अध्याय 1, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट सियाल्दिनी की मशहूर किताब इन्फ्लुएंस के उस अध्याय की जो हमें समझाता है कि हम कैसे बिना सोचे समझे दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं। ये किताब एक जादूगर के ट्रिक्स के पर्दाफाश जैसी है, जिसमें 6 ताकतवर सिद्धांत बताए गए हैं जो हमारे फैसलों को चुपके से प्रभावित करते हैं। मुख्य विचार: रेसिप्रोसिटी, आपके उपकार का बदला। कल्पना करो, कोई दोस्त अचानक तुम्हें 1 कप कॉफी खरीद देता है। अगले ही पल तुम उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हो, है ना? यही है रेसिप्रोसिटी का जादू। हम बदला चुकाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। सियाल्दिनी बताते हैं कि कैसे सेल्समैन फ्री सैंपल देकर हमें ऋणी बना देते हैं और फिर हम नहीं कहने में हिचकते हैं। रोचक उदाहरण, किसी रेस्तरां में वेटर अंत में मिंट्स देता है तो टिप बढ़ जाती है, पर असली चाल पहले एक्स्ट्रा मिंट देना और कहना आपके लिए खास। टिप 20% तक बढ़ी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, हम अपने वादों से बंध जाते हैं। अगर तुम किसी से कह दो मैं रोज वॉक करूंगा तो फिर उसे टालने में अजीब लगता है। ये कंसिस्टेंसी का दबाव है। हम अपनी छवि के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। सियाल्दिनी बताते हैं कि कैसे फुट इन द डोर तकनीक में छोटे वादे बाद में बड़ी मांगों का रास्ता खोल देते हैं। जीवन संवाद, सेल्स पर्सन, क्या आप पर्यावरण का ख्याल रखते हैं? तुम हाँ सेल्स पर्सन, तो ये महंगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लीजिए और तुम हाँ कह देते हो क्योंकि अब नहीं कहने का मतलब होगा अपने ही शब्दों से मुकरना। सोशल प्रूफ, भीड़ देखकर हम भी चल पड़ते हैं। एक प्रयोग में लोगों ने आसमान की तरफ तब तक देखा जब तक एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, फिर पूरी गली रुककर देखने लगी। सोशल प्रूफ हमें बताता है अगर बाकी कर रहे हैं तो शायद सही है। प्रासंगिकता, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स, चाहे वो डाइट हो या पॉलिटिकल विचार, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लाइकिंग, हम उनकी बात मान लेते हैं जिन्हें पसंद करते हैं। अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की रिकमेंड की हुई घड़ी खरीद लेना या फिर दोस्त के कहने पर किसी पार्टी में चले जाना, ये लाइकिंग की ताकत है। सियाल्दिनी कहते हैं हम क्या कहा गया है से ज्यादा किसने कहा है पर प्रतिक्रिया देते हैं। नैतिक संदेश, ये सिद्धांत हमें चेतावनी देते हैं, सावधान, जब कोई तुम्हारी मनपसंद आवाज में तुमसे कुछ मांगे तो एक पल रुककर सोचो, क्या तुम सच में इसे चाहते हो या सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हो क्योंकि तुम्हें बांध दिया गया। तो दोस्तों, अगली बार कोई तुम्हें फ्री गिफ्ट दे या सब कर रहे हैं वाली लाइन मारे तो याद रखना तुम्हारे दिमाग के बटन दबाए जा रहे हैं। जागरूकता ही सुरक्षा है। कहानी सुनाने का अंदाज, और फिर क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है उस दुकानदार ने मुझसे क्या किया? अध्याय 2, रेसिप्रोकेशन, द ओल्ड गिव एंड टेक। अरे भाई, सोचो तुम किसी रेस्तरां में बैठे हो और वेटर ने बिल लाने से पहले तुम्हें फ्री में एक छोटी सी चॉकलेट दे दी। अब तुम्हारे मन में क्या आता है? यार इसने तो मेरे साथ अच्छा किया, टिप थोड़ी ज्यादा ही दे दूं। यही रेसिप्रोकेशन, आपसी लेन देन का जादू है जिसे रॉबर्ट सियाल्दिनी इस अध्याय में बड़े मजेदार तरीके से समझाते हैं। क्या है ये देने लेने का खेल? दोस्तों, इंसान का दिमाग एक अजीब सा नियम फॉलो करता है, जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया तुम भी उसके साथ अच्छा करो। ये नियम हजारों साल पुराना है। चाहे जंगली कबीले हों या आज का मॉडर्न ऑफिस, ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि कुछ लोग इसी नियम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। रोचक उदाहरण, चॉकलेट वाला जाल। सियाल्दिनी ने एक दिलचस्प शोध बताया।
कुछ वेटर्स ने बिल के साथ एक चॉकलेट दी तो टिप 3% बढ़ी, लेकिन जब उन्होंने 2 चॉकलेट्स दी तो टिप 14% तक बढ़ गई। यानी छोटे छोटे उपकार हमें बड़े फेवर्स करने पर मजबूर कर देते हैं। और तो और कुछ सेल्समैन पहले आपको फ्री सैंपल देते हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो या सुपरमार्केट का प्रोडक्ट। फिर वे कहते हैं, सर आपने तो ले लिया, अब खरीद लीजिए ना, और हम ना नहीं कह पाते। असली जिंदगी के उदाहरण। दोस्त की शादी में गिफ्ट। अगर कोई आपको महंगा गिफ्ट दे दे तो आप भी उसकी शादी में उतना ही खर्च करने लगते हो, चाहे बजट ना हो। सोशल मीडिया पर फॉलो बैक। कोई अचानक आपको फॉलो कर देता है और आप उसे फॉलो बैक कर देते हो, चाहे उसकी प्रोफाइल पसंद न आई हो। सावधान, ये नियम आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। साइल्डिनी बताते हैं कि इस नियम का गलत उपयोग हो सकता है। जैसे कोई आपको थोड़ा सा प्यार दिखाएगा, फिर मदद मांगेगा और आप मना नहीं कर पाओगे। चैरिटी वाले पहले आपको फ्री फूल देंगे, फिर डोनेशन मांगेंगे। आज की दुनिया में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल मार्केटिंग, सेल्स, यहाँ तक कि डेटिंग तक में ये नियम काम करता है। अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं, तो आप दूसरों के फंदे में नहीं फंसेंगे और खुद भी इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगली बार कोई आप पर फ्री का एहसान करे तो पूछ लेना, क्या ये सच में दिल से है या मुझसे कुछ चाहिए? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताइए। कभी सोचा है कि जब कोई आपको छोटा सा उपहार देता है तो आप खुद को उसके लिए कुछ करने के लिए बाध्य क्या महसूस करते हैं? यही तो है रेसिप्रोकेशन का जादू। हम दूसरों के ऋण को चुकाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, चाहे वो ऋण छोटा ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको फुटकर में एक टॉफी दे देता है तो अचानक आपके मन में उसके लिए कुछ करने की इच्छा क्यों जग जाती है? चाहे वो उसकी रिपोर्ट में मदद करना हो या फिर उसके काम का एक छोटा सा हिस्सा संभाल लेना है ना। मजेदार बात यही तो है रेसिप्रोकेशन यानी पलटवार का जादू, जिसे रॉबर्ट सियाल्दिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस में बड़े दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। मेरे दफ्तर में राहुल नाम का एक नया लड़का आया था। पहले ही हफ्ते उसने सबको घर की बनी मूंगफली की चिक्की बांटी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सीनियर मैनेजर ने उसे एक जरूरी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। हम सब हैरान, भला ऐसा क्यों? किताब कहती है कि यही ऋण का मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग बिना सोचे डेटा एनालिसिस करता है। इसने मुझे कुछ दिया, अब मेरी बारी। समझिए इसका असल मतलब। ये कोई मतलबी चाल नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की नींव में पली एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सियाल्दिनी बताते हैं कि हजारों साल पहले जब इंसानों ने तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊं जैसे सिद्धांत बनाए, तभी समाज टिक पाया। आज भी पेप्सी का फ्री सैंपल देकर आपको थोक में खरीदारी करवाना या एनजीओ वालों का गली में रंग बिरंगी पेन थमाकर डोनेशन मांगना, सब इसी लेन देन के खेल का हिस्सा है। पर सावधान, ये जादू हम पर उल्टा भी पड़ सकता है। कल्पना कीजिए आप किसी दुकान में घुसे और सेल्समैन ने आपको मुफ्त स्कार्फ पकड़ा दिया। अब वो आपसे महंगे कोट की बात करे तो मना करना मुश्किल होगा। यहाँ आपके मन में छुपा ऋणी होने का एहसास आपको बेवजह खर्च करवा सकता है। सियाल्दिनी की सलाह है, जब कोई मुफ्त दे तो पहले सोचें, क्या मैं सच में इसे चाहता हूँ या सिर्फ लौटाने के दबाव में हाँ कह रहा हूँ। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करके आपसे फेवर मांगे या वेटर डिनर के अंत में कॉम्प्लीमेंट्री मिंट देकर टिप की उम्मीद करे तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि अब आप इस सामाजिक जादू के पीछे का विज्ञान जानते हैं। अध्याय 3, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, हॉबगॉब्लिन्स ऑफ द माइंड। क्यों हम अपने फैसलों पर अड़ जाते हैं? इन्फ्लुएंस की एक जादुई कहानी। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम किसी भी बात पर पहला कदम उठाने के बाद उसे बदलना क्यों मुश्किल समझते हैं? रॉबर्ट सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस का ये अध्याय ठीक यही राज खोलता है। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, हॉबगॉब्लिन्स ऑफ द माइंड। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। पहला कदम बड़ी बला होता है। मन के पीछे एक छोटा सा शैतान रहता है जो हमेशा चिल्लाता है, जो कह दिया वो कर दिखाओ। यही कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और कंसिस्टेंसी, सुसंगतता का जादू है। हम अपने पुराने फैसलों से चिपक जाते हैं, भले ही वे गलत क्यों न हो। उदाहरण, सोचिए अमित ने ऑफिस में सबके सामने कह दिया, मैं रोज 5 बजे उठकर जिम जाऊंगा। अब चाहे बिस्तर कितना भी आरामदायक क्यों न हो, वो इस वादे से पीछे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक प्रतिबद्धता हमें जकड़ लेती है। छोटी सी डोर, बड़ी सी दुनिया। सियाल्दिनी एक मजेदार तरीका बताते हैं, फुट इन द डोर टेक्निक। कोई आपसे छोटी सी मांग, जैसे रेस्टोरेंट में क्या आप पानी पियेंगे, पूरी करवाकर बाद में बड़ी मांग, जैसे स्पेशल डिश ट्राई कीजिए, मनवा लेता है। संवाद, रिया, दीदी क्या आप इस पेटिशन पर साइन कर देंगी? बस एक नाम, दीदी ठीक है। कुछ दिन बाद, रिया, दीदी आप तो इस मूवमेंट की हीरो हैं, क्या आप इवेंट में स्पीच भी देंगी? और फिर दीदी हाँ कह देती हैं। जिद vs जिम्मेदारी। यहाँ मन का एक और खेल है, सेल्फ इमेज।
हम खुद को जिम्मेदार दृढ़ दिखाने के लिए असंगत फैसलों को भी झुठला देते हैं। रियल लाइफ उदाहरण। शादी के बाद अचानक से पत्नी की पसंद का गाना आते ही पति का हाथ रेडियो के वॉल्यूम पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी छवि अच्छे पति की बन चुकी है। आज के जमाने में ये ट्रिक काम करती है। अरे भाई, ये तो सोशल मीडिया छोटी ई से लेकर सेल्स तक चल रहा है। दान के लिए पूछना, पहले लाइक शेयर करवाओ, फिर डोनेशन मांगो। प्रोडक्ट रिव्यू। आपने हमारा फ्री सैंपल लिया था, क्या आप इसकी रेटिंग देंगे? समझदारी की बात। अगली बार जब कोई आपसे छोटी सी हाँ कहलवाए तो सावधान। हो सकता है वो आपको अपने कमिटमेंट के जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा हो। पर अच्छी खबर यह है कि अब आप इस जादू को पहचान सकते हैं और शायद खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते अच्छे काम के लिए। तो क्या आप भी किसी ऐसे फैसले पर अड़े हुए हैं जो शायद गलत हो? चलिए कमेंट में बताइए। एक बार जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर कायम रहने का दबाव क्यों महसूस करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। ये अध्याय बताता है कि कैसे हमारा दिमाग अपने ही फैसलों का गुलाम बन जाता है। जिद्दी दिमाग की कहानी। हम गलत फैसलों पर क्यों अड़े रहते हैं? सोचिए, आप रेस्तरां में बैठे हैं और वेटर आपको एक महंगी वाइन की सिफारिश करता है। आप थोड़ा हिचकिचाए, फिर भी ऑर्डर दे दिया। अब जब वाइन आती है तो आपको लगता है कि ये बेस्वाद है, मगर आप खुद से कहते हैं शायद मेरी टेस्ट बड्स ठीक नहीं है, और जबरदस्ती उसे पी जाते हैं। है ना मजेदार? यही सवाल रॉबर्ट सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस के इस अध्याय की थीम है। हम गलत फैसलों पर भी क्यों चिपके रहते हैं? फैसले का जादू एक बार लिया ओ छोड़ना मुश्किल। हमारा दिमाग एक अजीब गुलामी में फंसा है खुद के पुराने फैसलों की। चाहे वो गलत नौकरी हो, टूटे रिश्ते हो, या फिर बेकार में खरीदा गया सामान, हम उन्हें छोड़ने की बजाय तर्क गढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संगतता का सिद्धांत हमें ऐसा करने पर मजबूर करता है। हम चाहते हैं कि दुनिया को हम डिसिसिव और स्टेबल दिखे, भले ही अंदर से हम कितने भी उलझे हों। रोचक उदाहरण। रेस के घोड़े और हारने वाला टिकट। किताब में एक दिलचस्प शोध है। लोग घुड़दौड़ के टिकट खरीदने के बाद भले ही उनका घोड़ा हार रहा हो, वे उसी पर दांव लगाते रहते हैं। कारण, टिकट खरीदते वक्त उन्होंने खुद को अच्छा जज साबित करना होता है। अब हार मानने का मतलब है मैं गलत था, और ये एगो को चोट पहुंचाता है। संवाद की तरह समझे। दोस्त पूछता है, यार वो फोन तो बैटरी खराब कर रहा है, फिर भी रखा क्यों है? आप, अरे इतने महीने साथ दिया है न, शायद अगले अपडेट में ठीक हो जाए। यही तो है वो जिद्दीपन। हम नुकसान उठा लेंगे मगर अपने फैसले को गलत नहीं मानेंगे। असली जिंदगी से जुड़े सबक। रेलगाड़ी का टिकट, गलत ट्रेन पकड़ ली। अब तक चले आ रहे हैं तो अगले स्टेशन पर उतरेंगे की बजाय पूरी यात्रा कर डालते हैं। रिश्ते। साथी के व्यवहार से दुखी हैं, मगर सोचते हैं इतने साल निभा लिए, अब तो और सह लें। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये हमें स्टैंडिंग अप टू योरसेल्फ का हुनर सिखाता है। अगली बार जब कोई सेल्समैन आपको महंगा सामान बेचे या आप खुद ही गलत रास्ते पर अड़े हो, तो पूछे, क्या मैं सच में इसे चाहता हूँ या सिर्फ अपने पुराने फैसले को सही साबित कर रहा हूँ? तो दोस्तों, अब से कोई फैसला लेते वक्त याद रखना, जिद करना अच्छा है, मगर सिर्फ तब जब वो जिद आपको आगे ले जाए, पीछे नहीं। अध्याय 4। सोशल प्रूफ, ट्रूथ्स आर अस। सामाजिक प्रमाण, सच्चाई हम में है। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में घुसे और वहाँ कोई भी ग्राहक न दिखे? दिल में सवाल उठा होगा, क्या यहाँ का खाना अच्छा है? फिर अचानक आपने देखा कि बगल वाली दुकान पर लाइन लगी है, तो आप भी वहीं चले गए। यही है सोशल प्रूफ, यानी जो सब कर रहे हैं वही सही है का जादू। रॉबर्ट सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस में यह अध्याय हमारी इसी मानसिकता को समझाता है। क्या है सोशल प्रूफ? हम अक्सर दूसरों के कामों को देखकर फैसला करते हैं, खासकर तब जब हम खुद अनिश्चित हों। जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में कोई एक व्यक्ति हंसना शुरू कर दे तो पूरा ऑडियंस फूट पड़ता है। टीवी पर लाइव शो में हंसो या ताली बजाओ का साउंड डाला जाता है, तो घर बैठे लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। सियाल्दिनी कहते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है, अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक डरावना उदाहरण। किताब में एक हैरान करने वाला केस दिया गया है। 1964 में न्यूयॉर्क में एक महिला की हत्या हुई। 38 लोगों ने खिड़की से ये देखा, मगर किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा था कोई और जरूर कॉल करेगा। जब सब एक जैसा सोचते हैं तो सामूहिक निष्क्रियता हो जाती है। यही सोशल प्रूफ का अंधेरा पक्ष है। रोजमर्रा की जिंदगी में फेक न्यूज। कोई वायरल पोस्ट देखकर हम उसे सच मान लेते हैं, क्योंकि इतने लोग शेयर कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। सेल्स ट्रिक्स। दुकानदार लास्ट 2 पीस बचे हैं लिख देता है। हम सोचते हैं लोग खरीद रहे हैं तो मुझे भी जल्दी करनी चाहिए। कैसे बचें इसके जाल से?
सियालदिनी कहते हैं, जब भी आप किसी भीड़ का अनुसरण करने लगे, खुद से पूछें, क्या ये लोग जानकार हैं या सिर्फ मेरी तरह अनिश्चित? क्या इनके कार्य वाकई मेरे हालात से मेल खाते हैं? जैसे अगर आपको दिल्ली में रास्ता नहीं मिल रहा और आप किसी ग्रुप का पीछा करें, जबकि वे भी टूरिस्ट हो, तो मुसीबत हो सकती है। आज के दौर में क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों ट्रेंड्स चलते हैं, चाहे वो नया डाइट प्लान हो या कोई पॉलिटिकल हैशटैग। सोशल प्रूफ हमें बिना सोचे उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर देता है। पर याद रखिए, भेड़ें भी झुंड में चलती हैं, मगर उनमें से ज्यादातर कस आई खाने पहुंच जाती हैं। तो अगली बार जब कोई कहे सब कर रहे हैं, तो पूछे, क्या सब सही कर रहे हैं? सार, सामाजिक प्रमाण हमें सुरक्षा का एहसास देता है, मगर यही हमारी सोच को आलसी भी बना देता है। सियालदिनी की सलाह है, भीड़ के पीछे भागने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करो, क्योंकि असली सच्चाई कभी कभी हम में नहीं, आप में छुपी होती है। जब हम अनिश्चित होते हैं तो दूसरों के कार्यों को सही मान लेते हैं। अगर सभी भाग रहे हैं तो आप भी भागेंगे, बिना ये जाने कि क्यों। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। अनिश्चितता में हम क्यों भीड़ चाल में फंस जाते हैं? सोचो, तुम एक रेस्तरां में बैठे हो और मेनू देख रहे हो। एकदम नया शहर, नई जगह, पता नहीं क्या ऑर्डर करें। तभी तुम्हारी नजर पड़ती है कि ज्यादातर लोग बटर चिकन मंगा रहे हैं। तुम भी वही ऑर्डर कर देते हो, है ना? क्यों? क्योंकि जब हमें खुद पता नहीं होता तो हम दूसरों के फैसलों को सही मान लेते हैं। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस में ये अध्याय बताता है कि अनिश्चितता हमें दूसरों के कार्यों का अनुसरण करने पर मजबूर कर देती है। चाहे वो भीड़ के साथ भागना हो, ट्रेंडी कपड़े पहनना हो या फिर वायरल मीम्स को शेयर करना। हमारा दिमाग सोचता है, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो जरूर कुछ तो सही होगा। एक मजेदार उदाहरण, कल्पना करो, एक सड़क पर 5 लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। तुम भी रुककर देखने लगोगे, बिना ये जाने कि वे क्या देख रहे हैं। शायद एक पतंग, यूएफओ या बस एक खाली आकाश पर हम चेक नहीं करते, बस फॉलो कर देते हैं। ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आता है? एडवर्टाइजिंग, 10 लाख लोगों ने खरीदा वाला लाइन देखकर हम भी खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया, जिस पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स हो उसे हम भी सच मान लेते हैं। आपातकाल, अगर भीड़ भाग रही है तो हम बिना सवाल किए भागने लगते हैं, भले ही कोई खतरा ना हो। पर यह खतरनाक भी हो सकता है। क्या तुमने कभी उस वीडियो को शेयर किया जो बाद में फर्जी निकला, क्योंकि सब शेयर कर रहे थे ना? सोशल प्रूफ हमें गलत दिशा में भी धकेल सकता है। तो अगली बार जब तुम भीड़ के साथ चलने लगो, थोड़ा रुककर सोचो, क्या यह सच में सही है या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? क्योंकि जानवरों में भीड़ चाल चलती है, इंसानों में अक्ल। अध्याय 5, लाइकिंग द फ्रेंडली थीफ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाँ कह देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, भले ही वो अनुरोध आपकी मर्जी के खिलाफ हो? रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन का यह अध्याय, लाइकिंग द फ्रेंडली थीफ, हमें बताता है कि प्यार में पड़ना और प्यार में फंसना में फर्क होता है। यहाँ फ्रेंडली थीफ वो चालाक इंसान, समूह या ब्रांड है जो आपकी सहमति को आपकी पसंद की भावना के पीछे छुपकर चुरा लेता है। तुम मुझे पसंद हो तो तुम्हारा प्रस्ताव भी। अध्याय का मूल मंत्र, हम उन लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। ये लाइकिंग 4 चीजों पर टिकी है। शारीरिक आकर्षण, एक शोध में सुंदर लोगों को ज्यादा ईमानदार और सक्षम माना गया, भले ही वे न हो। समानता, अरे तुम भी कोटा से हो भाई, ये इंश्योरेंस प्लान ले लो। प्रशंसा, चापलूसी चाहे झूठी क्यों ना हो, दिमाग उसे पचा लेता है। कोई आपकी तारीफ करे और फिर मदद मांगे, बस। सहयोग और परिचय, ट्यूशन टीचर पहले 2 दिन बच्चे से क्रिकेट की बात करता है, तीसरे दिन वही बच्चा मन लगाकर पढ़ता है। रोचक उदाहरण, मुफ्त कोला और महंगी कार। 1970 का एक प्रयोग, शोधकर्ताओं ने लोगों को मुफ्त कोका कोला दिया और बाद में दान मांगा। जिन्होंने कोला लिया उन्होंने ज्यादा दिए, क्योंकि वे शोधकर्ता को अब अपने जैसा मानने लगे थे। कार सेल्समैन की चाल, साहब आपकी पसंद तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं भी यही रंग चुनता। अब ग्राहक नहीं, कैसे कहे, ये ट्रिक्स तो मैंने भी इस्तेमाल की। सोचिए, क्या आपने कभी किसी दुकानदार से भैया थोड़ा डिस्काउंट कहा, फिर उसकी बातों में आकर अनचाही चीज खरीद ली? कॉलेज में वो दोस्त जो तू मेरा सबसे क्लोज है कहकर नोट्स मांगता था, क्या वो सच में क्लोज था या सिर्फ लाइकिंग का फायदा उठा रहा था? आज के जमाने में क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वे आपको दोस्त लगते हैं, इसलिए आप उनके बताए प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। नेटवर्किंग, जॉब इंटरव्यू में वही कैंडिडेट चुना जाता है जो इंटरव्यूअर के साथ कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपकी तारीफ करे या अपनेपन का भाव दिखाए तो पूछिए, क्या ये सच्ची दोस्ती है या सिर्फ फ्रेंडली थीफ की चाल?
किताब का ये हिस्सा समझाता है कि निर्णय लेने से पहले भावनाओं को जांचें, वरना पछताना पड़ सकता है। हम उन लोगों से हाँ कहने की संभावना ज्यादा रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और पसंद कैसे पैदा की जाती है? समानता, प्रशंसा और सरल सहयोग से। यह अध्याय बताता है कि दोस्ती भी एक हथियार कैसे बन सकती है। दोस्ती का जादू। कैसे पसंद आने पर हाँ कहवाते हैं? सुनो यार, कभी सोचा है कि टीवी पर कोई सेल्समैन तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट क्यों बेच देता है जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं? या फिर वो दोस्त जो तुम्हें पार्टी में जबरदस्ती डांस करवा लेता है? रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस का ये अध्याय तोड़फोड़ कर देगा तुम्हारी सोच की। प्यार में पड़ो, फिर हाँ कहो। इंसान का दिमाग ऐसा चालाक है कि वो उन्हीं लोगों की बात मानता है जिनसे उसे प्यार होता है। पर सवाल ये है कि ये प्यार होता कैसे है? अध्याय कहता है समानता, तारीफ और साथ खाना। हंसी लगती है ना, पर सच है। समानता। अगर कोई कहे अरे मैं भी तुम्हारे शहर का हूँ, तो तुम्हारा दिल उसकी तरफ खिंच जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों ने उस सेल्स पर्सन से ज्यादा खरीदारी की जिसने उनके जैसा कपड़ा पहना था। तारीफ का जादू। तुम्हारी मुस्कान तो बस ऐसी फिल्मी लाइनें काम क्यों करती हैं? क्योंकि दिमाग तारीफ सुनकर बिना सोचे दोस्त समझने लगता है। साथ का रस। एक स्टडी में लोगों ने उस पॉलिटिशियन को ज्यादा वोट दिया जिसने उनके साथ चाय पी थी। असली जिंदगी के खेल। दफ्तर का नया बॉस, वो पहले दिन सबसे याद करके नाम लेता है, लंच शेयर करता है और देखो महीने भर में सब उसके ऑर्डर मानने लगते हैं। प्रेमिका का फंडा, तुम्हारे जैसा टेस्ट तो किसी का नहीं, कहकर वो तुम्हें उस रेस्टोरेंट ले जाती है जहां उसे जाना था। दोस्ती या फंदा। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये पसंद का खेल अच्छे और बुरे दोनों के लिए काम करता है। स्कैमर्स तुम्हें पहले दोस्त बनाते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। सेल्समैन तुम्हारे बच्चों की तारीफ करके तुम्हें महंगा लैपटॉप बेच देता है। तो क्या करें? अगर कोई अचानक बहुत अच्छा बन रहा है तो पूछो यार मुझे पसंद कर रहे हो या मेरे हाँ की चाहत है? समझदारी इसी में है कि जादू को पहचानो, फिर चाहे उसे इस्तेमाल करो या बचो। अब अगली बार जब कोई तुम्हें फ्री कॉफी देकर क्रेडिट कार्ड बेचे तो याद रखना ये कॉफी नहीं पसंद का हथियार है। अध्याय 6, अथॉरिटी डायरेक्टेड डेफरेंस। सत्ता का जादू। क्यों हम विशेषज्ञों की बात मान लेते हैं? सोचिए, अगर कोई सफेद कोट पहना डॉक्टर आपसे कहे रोजाना 10 मिनट उल्टा लटकने से आपकी याददाश्त तेज होगी, तो क्या आप उसे ट्राई करेंगे? शायद हाँ, पर अगर वही बात कोई सड़क किनारे बैठा आदमी कहे तो? हमारा दिमाग अक्सर अथॉरिटी यानी अधिकार के सामने झुक जाता है। रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस का ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे यूनिफॉर्म, टाइटल और दिखावटी विश्वसनीयता हमें बिना सोचे हाँ करने पर मजबूर कर देती है। वो प्रयोग जिसने सबका दिमाग हिला दिया। एक मशहूर स्टडी में एक आदमी ने अलग अलग अस्पतालों में फोन करके खुद को डॉक्टर बताया और नर्सों से कहा मरीज को 20 मिलीग्राम डोमिनियम देना है। हैरानी की बात यह थी कि 95% नर्सों ने बिना किसी सवाल के आदेश मान लिया, जबकि यह दवा अस्पताल की लिस्ट में भी नहीं थी और ओवरडोज खतरनाक हो सकता था। सियाल्डिनी कहते हैं हम सत्ता के आगे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी समझ भी भूल जाते हैं। असली जिंदगी के अथॉरिटी ट्रिक्स। यूनिफॉर्म वाला जादू। दिल्ली के एक रेस्तरां में मैनेजर ने वेटरों को शेफ का कोट पहनाया। ग्राहकों ने खाने की गुणवत्ता में सुधार महसूस किया बावजूद इसके कि खाना वही था। टाइटल का खेल। एक प्रोफेसर के बताए डाइट प्लान पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, जबकि वही प्लान जिम ट्रेनर के नाम से देने पर लोग उत्साहित नहीं हुए। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? सियाल्डिनी बताते हैं कि ये हमारे सोशल वायरिंग का हिस्सा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अधिकारियों की बात मानो, सब ठीक रहेगा। समय बचाने के लिए हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है, विशेषज्ञ सही, पर यही आदत हमें नकली बाबाओं, झूठे फाइनेंस गुरुओं और दिखावटी लीडर्स के चंगुल में फंसा देती है। कैसे बचें इस अंधी अधिकार भक्ति से? अगली बार कोई एक्सपर्ट आपको कुछ बताए तो खुद से 2 सवाल पूछें। क्या ये व्यक्ति वाकई इस मामले में योग्य है? उदाहरण, क्या न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री सर्टिफिकेट देखा? क्या ये व्यक्ति मेरे भले से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, जैसे कोई डॉक्टर महंगी दवा लिखकर कमीशन कमा रहा हो? याद रखिए, असली सत्ता वो नहीं जो दूसरों ने आपको दी, बल्कि वो है जो आप अपने विवेक से कमाते हैं। अगली बार जब कोई सर या मैडम कहे तो उसकी बात सुने, पर अपने दिमाग की आवाज को नहीं दबाएं। जब हम सत्ता को चुनौती देना बंद कर देते हैं तो हम अपनी बुद्धिमत्ता को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। सियाल्डिनी का संदेश। डॉक्टर का कोट पहने कोई आदमी आपको कुछ भी कह दे तो आप मान लेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो। अथॉरिटी का ये खेल हमें अनजाने में ही निर्देशों का पालन करवा देता है। डॉक्टर का कोट और आपका दिमाग। अधिकार का जादू। सोचिए, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं और अचानक एक आदमी सफेद कोट पहनकर आता है।
वो आपसे कहता है, भाई यहाँ से थोड़ा हट जाइए, ये जगह संक्रामक रोगियों के लिए रिजर्व है। आप तुरंत हट जाते हैं। अब ये जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती कि सच में डॉक्टर है या नहीं। यही तो अथॉरिटी अधिकार का जादू है, जिसे रॉबर्ट साइलेडिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस में बखूबी समझाते हैं। अधिकार का हथियार कैसे काम करता है। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना पसंद करता है। जब कोई अधिकार वाली यूनिफॉर्म डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री में दिखता है, हम सवाल नहीं करते। एक प्रयोग में अस्पताल के वार्ड में एक झूठा डॉक्टर, जो सिर्फ कोट पहनकर आया था, ने नर्सों से गलत दवा देने को कहा और 95% नर्सों ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। मजेदार बात यह है, अगर वही आदमी जीन्स टी शर्ट में कहता तो शायद कोई न सुनता। यानी पोशाक ही उसकी आवाज का वजन बढ़ा देती है। असली जिंदगी के खेल। रेस्तरां में शेफ की सिफारिश वाला मेनू, हम ज्यादा महंगा खाना ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि शेफ का नाम ही काफी होता है। टीवी विज्ञापन, कोई सफेद कोट वाला डेंटिस्ट टूथपेस्ट बेच रहा हो तो हम उसे असली समझ लेते हैं, चाहे वो एक्टर ही क्यों ना हो। हम इतने आसान शिकार क्यों। साइलेडिनी कहते हैं, समाज ने हमें यही सिखाया है, अधिकारियों की बात मानो, जीवन आसान होगा, पर यही आदत हमें धोखा खिला देती है। मिसाल लीजिए, एक बार ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर लोगों से उनका पासवर्ड मांगा और 80% लोगों ने बिना हिचक दे दिया। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा विशेषज्ञ आपको बता रहा है कि क्या खाना है, किससे डरना है। ऐसे में सवाल करना जरूरी है, क्या ये सच में योग्य है या सिर्फ कोट पहनकर बैठा है। तो अगली बार कोई अथॉरिटी दिखाकर आपको निर्देश दे तो खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति वास्तव में योग्य है। अगर ये कोट न पहनता तो क्या मैं यही फैसला लेता। यही सचेतनता आपको अधिकार के जाल में फंसने से बचाएगी। और हाँ, अगली बार बस स्टॉप पर कोई डॉक्टर आपको हटने को कहे तो उसका आईडी कार्ड जरूर मांग लीजिए। अध्याय 7, स्कैर्सिटी, द रूल ऑफ द फ्यू। सुनो, एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई चीज लिमिटेड स्टॉक या आखिरी 2 दिन लिखा होता है तो हमारा दिमाग उसे पाने के लिए बेताब हो जाता है। रॉबर्ट साइलेडिनी की किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन के स्कार्सिटी वाले चैप्टर में यही जादू समझाया गया है। ये नियम बताता है कि जो चीज दुर्लभ या कम मिले उसकी वैल्यू हम ज्यादा समझते हैं। दिमाग का फंस जाओ बटन। सोचो, तुम्हारे पसंदीदा ब्रांड की शर्ट साल में सिर्फ 100 पीस बनती है। उसे देखते ही तुम्हारा दिल कहेगा, अरे ये तो रेयर है, आज नहीं ली तो कल नहीं मिलेगी। यही स्कार्सिटी प्रिंसिपल है। हमारा दिमाग खोने के डर से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। रोचक मामला, एक कुकी जार का एक्सपेरिमेंट हुआ। एक ग्रुप को 10 कुकीज वाला जार दिया गया, दूसरे को 2 जो बची थीं। हैरानी की बात, दूसरे ग्रुप ने उन कुकीज को ज्यादा टेस्टी और खास बताया, सिर्फ इसलिए कि वो कम थीं। बच्चे वाली ट्रिक जो बड़ों पर भी चलती है। अगर तुमने कभी किसी बच्चे से कहा हो ये चॉकलेट मत खाना, तो उसका ध्यान उस पर लग जाता है। स्कार्सिटी भी ऐसा ही काम करती है। कॉमेडियन की स्टोरी, एक शो में माइक लेने के लिए लाइन लगी थी। ऑर्गेनाइजर्स ने धीरे से कहा, सिर्फ पहले 50 लोगों को माइक मिलेगा। बस फिर क्या था, लाइन में खचाखच भर गई। असल में माइक तो सबको मिलना था, पर लोगों ने कम सुनकर जल्दी की। आजकल के जमाने में ये कैसे काम आता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक देखकर हम बिना सोचे ऐड टू कार्ट कर देते हैं। रिलेशनशिप, जो इंसान थोड़ा हार्ड टू गेट होता है उसकी चाहत बढ़ जाती है। वैसे ये गेम खेलना अच्छा नहीं। पेरेंटिंग, बच्चे उस खिलौने को ज्यादा चाहते हैं जो अभी नहीं मिल सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगली बार कोई लिमिटेड ऑफर देखो तो खुद से पूछो, क्या मुझे सच में ये चाहिए या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कम है। दुर्लभता हमें बेवकूफ बना सकती है, पर अगर होश से इस्तेमाल करो तो यही प्रिंसिपल तुम्हारे फायदे के लिए भी काम आ सकता है। तो क्या तुमने कभी स्कार्सिटी के चक्कर में कोई गलत डिसीजन लिया? कमेंट में बताओ। केवल 3 ही बच्चे हैं। ये वाक्य हमारे दिमाग में एक अजीब सी आपातकालीन भावना पैदा कर देता है। स्कैर्सिटी हमें उस चीज की ओर खींचती है जो कम है, न कि उसकी गुणवत्ता की ओर। दोस्तों सुनो एक दिलचस्प कहानी। एक बार की बात है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं और अचानक एक पॉपअप दिखता है, केवल 3 ही बचे हैं, जल्दी करो। आपका दिल धड़कने लगता है, हाथ खुद ब खुद अभी खरीदे बटन पर क्लिक करने को बेताब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कमी के आगे घुटने टेक देता है। रॉबर्ट साइलेडिनी की किताब इन्फ्लुएंस में यही जादू समझाया गया है, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, अभाव का नियम। हम चीजों को तब ज्यादा चाहने लगते हैं जब वे कम या सीमित होती हैं, भले ही उनकी असली कीमत या गुणवत्ता कुछ भी हो। कैसे काम करता है ये जादू? एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। 2 बच्चे एक ही खिलौने से खेल रहे होते हैं। जैसे ही एक उसे छोड़कर चला जाता है,
दूसरे की दिलचस्पी अचानक बढ़ जाती है। यही तो अभाव का खेल। वास्तविक जीवन में भी यही होता है। लिमिटेड एडिशन वाले प्रोडक्ट्स हमें लुभाते हैं। 24 घंटे में ऑफर खत्म वाले डिस्काउंट हमें बिना सोचे खरीदारी करवा देते हैं। रात की पार्टी में आखिरी पीस ज्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि वही पिज्जा दोपहर में बचा होता तो शायद हम नाक भौं से कोड़ते। हमारा दिमाग क्यों फंसता है इस जाल में? साइडिनी बताते हैं कि ये हमारे अंदर का छिन जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि जो चीज दुर्लभ है उसे पाने की जल्दी होती है। शायद इसलिए एक और ग्राहक ने अभी यही सामान खरीदा जैसे मैसेज भी हमें बेचैन कर देते हैं। इसका असर कहाँ कहाँ दिखता है? रिलेशनशिप में जब कोई आपको इग्नोर करने लगे तब आप उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हो। सेल्स में दुकानदार कहता है ये ड्रेस तो बस एक ही है, कोई ले जाएगा, और आप तुरंत कार्ड निकाल लेते हो। सोशल मीडिया पर पहले 100 लोगों को फ्री ई बुक वाले पोस्ट पर आपकी उंगली स्वाइप कर ही जाती है। सावधान, ये जाल है। लेकिन यहाँ एक सीख भी है। अगली बार जब कोई कहे लास्ट चांस तो खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि ये कम है? तो दोस्तों, ये थी स्कैसिटी की कहानी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नियम जो हमें बिना सोचे समझे कार्रवाई करने पर मजबूर कर देता है। अब जब आप इससे वाकिफ हो गए हो तो अगली बार इन चालाक ट्रिक्स को पहचान कर समझदारी से फैसला लेना। क्या आपने भी कभी इस नियम के चक्कर में फंसे हो? कमेंट में शेयर करो। अध्याय 8, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, प्रिमिटिव कंसेंट फॉर मॉडर्न टाइम्स। अंधेरे में चमकती एक पुरानी चाल, कैसे हमारा दिमाग झटके में हाँ बोल देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक रेस्तरां में बैठे हैं। वेटर मेनू लाता है और कहता है आज का स्पेशल सॉल्मन है लेकिन अभी स्टॉक कम है। आपके दिमाग में क्या आता है? वाह, ये तो रेयर डिश लगती है, शायद ट्राई करूं। लेकिन सच तो ये है कि वेटर ने आपको स्कार्सिटी ट्रिगर का शिकार बना दिया। यही तरकीब रॉबर्ट सियाल्दीनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस के चैप्टर इंस्टेंट इन्फ्लुएंस में समझाते हैं। दिमाग का ऑटो पायलट और पुरानी शॉर्टकट्स। हमारे पूर्वज जंगल में शेर से बचने के लिए सेकंड्स में फैसले लेते थे। आज भी हमारा दिमाग उन्हीं मानसिक शॉर्टकट्स, जिन्हें सियाल्दीनी क्लिक वेयर रेस्पॉन्सेस कहते हैं, पर चलता है। जैसे महंगा बेहतर। एक खराब परफ्यूम भी अगर 5000 रुपए का टैग लगा दे तो हम उसे एक्सक्लूसिव समझने लगते हैं। ज्यादा लोगों की पसंद सही चॉइस। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को हम जांचे बिना सच मान लेते हैं। जादुई उदाहरण, क्योंकि का जादू। एक एक्सपेरिमेंट में लाइब्रेरी में फोटोकॉपी मशीन के आगे खड़े व्यक्ति ने 2 तरह से ला। इन वालों से कहा, क्या मैं पहले फोटोकॉपी ले लूं? 60% लोगों ने मना कर दिया। क्या मैं पहले ले लूं क्योंकि मुझे जल्दी है? 94% हाँ बोल गए। यहाँ क्योंकि ने दिमाग का ऑटो पायलट ऑन कर दिया बिना ये जांचे कि कारण वैध भी है या नहीं। असली जिंदगी के फंदे। दुकानदार की चाल, ये शर्ट 3000 रुपए की है लेकिन आपके लिए 2000 रुपए। यहाँ रियायत का भ्रम आपको खरीदारी के लिए मजबूर कर देता है। डेटिंग प्रोफाइल्स। मैं साहसी हूँ क्योंकि मैंने हिमालय ट्रैक किया है। यहाँ क्योंकि वाला पैटर्न प्रोफाइल को अधिक विश्वसनीय बना देता है। आज के दौर में क्यों मायने रखता है ये चैप्टर? सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि राजनीति में भी यही ट्रिगर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे लिमिटेड ऑफर, बस 10 घंटे बचे। स्कार्सिटी का डर, इतने लोगों ने वोट दिया तो सही ही होगा। सोशल प्रूफ, समापन, जागो नहीं तो बिक जाओगे। अगली बार कोई आपसे जल्दी करो, सब कर रहे हैं। या क्योंकि कहे तो 1 सेकंड रुक कर पूछे, क्या ये सच में मेरा फैसला है या मेरे दिमाग की पुरानी शॉर्टकट? यही सवाल पूछकर आप पर्सुएड होने से बच जाएंगे। आखिरी अध्याय बताता है कि कैसे ये सिद्धांत आज की तेजी से भागती दुनिया में और भी प्रभावी हो जाते हैं। जब समय कम हो तो हम इन शॉर्टकट्स पर ज्यादा निर्भर होते हैं और यही हमारी कमजोरी बन जाती है। आखिर बड़ी ई अध्याय, जब समय कम हो तो हम क्यों फंस जाते हैं। मान लो तुम एक भीड़ भाड़ वाले मॉल में हो और एक सेल्समैन तुम्हारे पास आकर कहता है, सर आज लिमिटेड ऑफर है, बस 5 मिनट में ये फॉर्म भर दो और फ्री गिफ्ट ले जाओ। तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल आता है, वक्त नहीं है, पर फ्री का लालच तो है, और झट से तुम फॉर्म भर देते हो। अगले ही पल पता चलता है कि तुमने बिना पढ़े किसी महंगी सदस्यता पर साइन कर दिया। यही है शॉर्टकट का जाल, जिसके बारे में रॉबर्ट सियाल्दीनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस के आखिरी अध्याय में बताते हैं। मुख्य विचार, जल्दबाजी हमारी दुश्मन कैसे बन जाती है। आज की तेज दुनिया में हमारे पास हर चीज के लिए समय की कमी है, नौकरी, रिश्ते, खरीदारी। ऐसे में दिमाग एक चाल चलता है, ज्यादा सोचो मत, पुराने नियमों पर चलो। ये नियम है जैसे एक्सपर्ट की बात मानो, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा, या जिसने पहले दिया उसे बदले में कुछ दो। ये शॉर्टकट्स अच्छे भी हो सकते हैं, पर जब हम बिना सोचे इन्हें अपना लेते हैं तो हम आसानी से धोखा खा जाते हैं।
रोचक उदाहरण, आखिरी चांस का भूत। सोचो तुम्हें ऑनलाइन कोई कोर्स दिखता है जिस पर लिखा है सिर्फ आज, अंतिम 10 सीटें। तुम्हारा दिल धड़कता है, मौका चला जाएगा और तुम बिना रिव्यू पढ़े पैसे निकालकर एडमिशन ले लेते हो। यहाँ सामाजिक प्रमाण, दूसरे लोगों का दबाव और दुर्लभता चीज की कमी के सिद्धांतों ने तुम्हारे फैसले को हाईजैक कर लिया। असल में वही कोर्स अगले हफ्ते भी लास्ट चांस के नाम पर चल रहा होता है। प्राकृतिक भाषा में सबक, थोड़ा रुको, जरा सोचो। अब सवाल ये है कि इन जालों से कैसे बचें? अध्याय एक मजेदार तरीका सुझाता है। जब भी कोई ऑफर या फैसला तुम्हें जल्दबाजी के लिए कहे तो खुद से पूछो, अगर मेरे पास पूरा समय होता तो क्या मैं यही चुनता? जैसे अगर कोई कहता है अभी साइन करो वरना डिस्काउंट चला जाएगा, तो समझ जाओ कि ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। आज की दुनिया में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, यहाँ तक कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, हर जगह ये सिद्धांत हम पर भारी पड़ते हैं। जैसे ट्विटर ट्रेंड्स हमें बताते हैं कि सब यही सोच रहे हैं, या फ्लिपकार्ट का केवल 2 आइटम बचे का झूठा संकेत। समय के साथ ये तरीके और भी परिष्कृत हो गए हैं, इसीलिए अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। कहानी का अंत है एक छोटी सी चेतावनी। अगली बार जब कोई तुम्हें फटाफट फैसला लेने को कहे तो याद रखना, शॉर्टकट्स बचाते नहीं, फंसाते हैं। जैसे रास्ते में कोई तुमसे कहे, भाई तेरे जूते का फीता खुला है, और तुम झट से नीचे देखो, पर ध्यान नहीं कि तुम्हारा फोन उसी के हाथ में है। फुसफुसाती आवाज में, समय की कमी नहीं, धैर्य की कमी हमें मुसीबत में डालत। बड़ी ई है। ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करते हैं। अगली बार जब कोई आपसे हाँ कहलवाना चाहे तो हो सकता है आप इनमें से किसी एक जाल में फंस रहे हो। जब हाँ कहलवाने की मशीनरी चालू होती है, कल्पना कीजिए आप बाजार में एक खूबसूरत सा लेदर जैकेट देखते हैं। सेल्समैन मुस्कुराते हुए कहता है, सर ये आखिरी पीस है, अभी एक ग्राहक ने होल्ड पर रखा था, लेकिन अगर आप लेंगे तो वे मना भी कर सकते हैं। क्या आपका हाथ बटुआ तक जाता है? अगर हाँ, तो आप रॉबर्ट सियाल्दिनी की किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के इस अध्याय के शिकार हो चुके हैं। ये वो 6 छुपे हथियार हैं जो हमारे हाँ को चुपके से चुरा लेते हैं। क्योंकि का जादू। एक प्रयोग में लोग लाइन में खड़े किसी से कहते हैं, क्या मैं पहले ले सकता हूँ? जवाब मिलता है नहीं, लेकिन जब वे कहते हैं क्योंकि मुझे जल्दी है, तो 90% लोग हाँ कह देते हैं। है ना मजेदार? असल में क्योंकि जैसे शब्द हमारे दिमाग का ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं। सेल्समैन अक्सर इसका फायदा उठाते हैं, चाहे उनका कारण कितना भी बेमतलब क्यों ना हो। दोस्ती का फंदा। अमेजन का एक विक्रेता आपको मेल में लिखता है, आपके शहर का हूँ, आइए एक कॉफी पर बात करें। अचानक वो अजनबी नहीं दोस्त लगने लगता है। यही सिद्धांत टेलीमार्केटिंग में काम करता है। जब कोई आपकी भाषा, पसंद या शहर की बात करता है तो विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। पर सावधान, यही दोस्ती कई बार महंगी पड़ जाती है। सामाजिक प्रमाण का खेल। रेस्तरां के बाहर वेटिंग की लाइन अक्सर नकली होती है। क्यों? क्योंकि हम भेड़चाल में विश्वास करते हैं, जब इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ खाना जरूर अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। अगली बार किसी ट्रेंडिंग टैग पर क्लिक करते समय याद रखिए, हो सकता है वहाँ कोई और आपका हाथ चुराने की कोशिश कर रहा हो। सीमित अवसर का जाल। केवल आज सिर्फ 10 यूनिट बची हैं। ये वाक्य आपको कितनी बार लुभा चुके हैं? दिमाग डरता है कि अगर अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा, और फिर हम चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं। एक दोस्त ने मजाक में कहा था, सेल के दिनों में मैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए पैसे खर्च कर देता हूँ। क्यों जानना जरूरी है? ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये हर दिन हमसे खेलते हैं। नौकरी के इंटरव्यू से लेकर रिश्तों की बातचीत तक, ये हाँ हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन अब आप जान चुके हैं, अगली बार कोई आपसे मीठी जुबान में कुछ मांगे तो एक पल रुककर पूछिए, क्या मैं वाकई ये चाहता हूँ या कोई मनोवैज्ञानिक चाल चल रही है?